हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माई टू क्लास में। जिस प्रकार से आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपके बहुत बढ़िया और अच्छे से गया और हमारी क्लासेस ने आपका फुल ऑफ सपोर्ट किया है, तो अब हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर और सभी की सभी क्लासेस को लेकर। तो बिल्कुल सेकंड सेमेस्टर को लेकर ये आपको अपडेट न्यू सिलेबस बताया जा रहा है 2025 का। और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बताने के साथ साथ हम इन सब की क्लासेस भी आपके लिए लेंगे, रेगुलर लेंगे, ऑन टाइम लेंगे और समय से पहले आपका एग्जाम भी आएगा, उस समय हम पूरा कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है, आप पूछेंगे कि सर एग्जाम कब तक हो सकता है, तो देखिए एग्जाम जो है ना, वो आपकी पॉसिबिलिटी है कि भाई जून और जून के आगे तक हो सके, यानी जुलाई तक भी जा सकता है। तो अब इस पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। उससे भी बढ़िया इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको सिलेबस के साथ साथ परीक्षा का पैटर्न भी बताने वाला हूँ। अब देखिए इस सिलेबस को आपको कैसा लगा ये भी बताना, और कुछ अगर कन्फ्यूजन है आपके सेकंड सेमेस्टर के रिलेटेड तो आप कमेंट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर आपके पॉलिटिकल साइंस के राजनीति विज्ञान के सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। यानी बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम होगा, तो परीक्षा पैटर्न, कि भाई परीक्षा पैटर्न कैसा होने वाला है। और ये परीक्षा पैटर्न जो है वो हम बात करने वाले हैं आपकी 2025 को लेकर। तो आप सभी को पता है, अगर आप रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, फिर भी आपको ये पता होगा 20 नंबर प्लस 80 नंबर, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब देखो रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न परीक्षा पेपर 80 नंबर का तो सेम होता है, जिसमें देखो अ और ब। अखंड में आपके 10 प्रश्न आते हैं, प्रति प्रश्न 2 नंबर का है और इसमें मिलाकर आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। ब खंड में आपके प्रति यूनिट से आपके अथवा में मिलाकर 10 प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको करने कितने, 5 प्रश्न करने हैं, प्रति प्रश्न 12 नंबर का है। इस तरह से आपके 60 नंबर हो जाएगा, तो दोनों को मिलाकर आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर और प्राइवेट दोनों के 80 नंबर का तो ये फॉर्मेट सेम रहता है। अब बात करते हैं 20 नंबर। तो देखो रेगुलर वालों को तो कॉलेज की ओर से जैसे प्रोजेक्ट है, इंटरनल वर्क है, टर्म टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग नंबर भेजे जाते हैं। और ये रेगुलर की, और अगर प्राइवेट वाले हैं तो उनके 20 नंबर कैसे भेजे जाएंगे, जितना 80 नंबर का क्राइटेरिया है, जितना 80 नंबर में से आप बढ़िया लाओगे उसी अनुपात में आपको इनमें प्लस होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रेगुलर वालों के तो इंटरनल होंगे और बाकी के प्राइवेट वालों के जितना अच्छा मेहनत करोगे। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, ओके। अब बात करते हैं आपके एग्जाम का सिलेबस को लेकर। तो देखिए सबसे पहले हम हिंदी के अंतर्गत बात करेंगे, मतलब हिंदी में आपका सिलेबस राजनीति विज्ञान का। तो देखिए पेपर का नाम है भारतीय संविधान और शासन की समझ। भारत के संविधान और शासन की समझ, ये आपका सिलेबस है, बढ़िया शानदार होने वाला है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं यूनिट 5 है टोटल। तो पहली यूनिट है जिसमें है संविधान निर्मात्री सभा और भारतीय संविधान का निर्माण, प्रमुख मुद्दे, दृष्टिकोण, उद्देशिका यानी जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख मुख्य विशेषता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, और साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी पहली यूनिट फुल फ्लैश आपके संविधान के इर्द गिर्द घूमती है। संविधान को पूरी तरह से आपको समझना है और ये चीज समझ लेना, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जब आप आओगे ना, तो यही कहीं ना कहीं आपके स्किल कोर्स में भी काम होगा, इसलिए सेकंड सेमेस्टर को मजबूत बना लीजिएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 2 को लेकर। तो इसमें आपको संघीय कार्यपालिका को समझना है। संघ की कार्यपालिका जिसमें देखो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होते हैं, तो इनकी शक्ति, कार्य एवं परस्पर संबंध को समझेंगे। फिर जो आपकी थर्ड यूनिट होगी ना, उसमें आप व्यवस्थापिका, जिसको हम कहते हैं संसद, ठीक है ना, क्योंकि व्यवस्थापिका का एक पार्ट तो राष्ट्रपति आगे आ गया। अब संसद, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की गठन शक्तियों के बारे में। इसके अलावा न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियां और न्यायिक पुनरावलोकन। इसी के अलावा न्यायिक सक्रियता। फिर इसमें आपको पढ़ना है निर्वाचन आयोग को भी पढ़ना है, निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार को लेकर। तो ये आपका यूनिट थर्ड रहने वाला है। फिर यूनिट जो 4 है आपका, वो है संघवाद। यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। भारतीय संघ में राज्यों की स्थिति, केंद्र राज्य संबंध, नई प्रवृत्तियां और विकास, स्वायत्तता की मांग, राज्यपाल। फिर इसके बाद राज्यपाल को समझना है। तो राज्यपाल की शक्तियां, संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका, ये आपके रहेगा 4th यूनिट। फिर अंतिम जो यूनिट है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपके हैं बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हम समझना है भारतीय संसदीय व्यवस्था,
जिसके अंतर्गत बहुदलीय व्यवस्था, क्षेत्रीय दल, इसके अंदर हम बात करेंगे आपके क्षेत्रीय दल, किसकी बात करेंगे, क्षेत्रीय दल। फिर है गठबंधन सरकार है, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में जातिवाद और निर्धनता उन्मूलन। तो ये रहेगा आपकी इंपॉर्टेंट। और वैसे आप बात कर रहे हैं कि सर इसके नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, तो आप सभी को बता देते हैं, इनके नोट्स अगर आपको चाहिए, पूरा का पूरा कोर्स चाहिए ना अभी हाथों हाथ, तो आप बस डाउनलोड कीजिए क्लासी सेट ऐप, नाम मात्र है 99 में पूरा का पूरा कोर्स आपको सब्जेक्ट का मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है आपका यस इंग्लिश में, यानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सिलेबस बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आप सभी को पता है इसमें 5 यूनिट ही है। तो पहली यूनिट है कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन इशूज एंड अप्रोच, द प्रिम्बल यानी प्रस्तावना, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर यूनिट 2 के अंतर्गत है यूनियन एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, पावर एंड फंक्शन एंड रिलेशनशिप। फिर जो यूनिट 3 में रहेगा आपका वो है पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, कंपोजिशन एंड पावर, सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन पावर, जुडिशरी रिव्यू एंड जुडिशरी एक्टिविज्म, द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन रिफॉर्म। यूनिट 4 के अंतर्गत है फेडरलिज्म, प्लेस ऑफ द स्टेट इन द इंडियन यूनियन एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स, न्यू ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, गवर्नर के पावर एंड इट्स रोल इन द फेडरल पॉलिटी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, रीजनल पार्टी एंड कोएलिशन यानी गठबंधन गवर्नमेंट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट कास्ट इन स्टेट्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन। तो इस तरह से आपका ये टोटली मिलाकर मैं बात करूँ तो यूनिट 5 को लेकर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का आपको सिलेबस बता दिया है, अच्छे से समझ लीजिए। और हाँ, आपके नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के नोट्स हमारे यहाँ मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।